हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग क्लासेज खड़का नेपाल। और दोस्तों, हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली ही 10। कक्षा 10 प्रश्नावली 10। प्रश्नावली 10 को नाम है बिंदु पथ। यानी थोड़ी सी भाषा वाली प्रश्नावलियाँ हैं, लेकिन जितनी हो सके कोशिश करिए कि भाषा का प्रमेय है जगह को तो 1 नंबर पूछने लायक है, क्योंकि अब की बार 10.1 सिलेबस में है, 2 हटाई दी तो 10.1 में 2 प्रमेय वे मैं पहले लिखा हूँ वास्ते कि थे पहली बार आप प्रमेय 2 क्वेश्चन क्या बने मैं बता दूँ। और प्रश्नावली को नाम है बिंदु पथ। बिंदु पथ काई चीज में बिंदु पथ या करें बिंदुओं का एक विशिष्ट समुच्चय। बिंदुओं का एक विशिष्ट समुच्चय या करें, विशिष्ट समुच्चय या करें, बिंदुओं का एक विशिष्ट समुच्चय या करें। यानी बहुत ज्यादा बिंदु आपस में मिला दिया, ठीक है। आप बिंदुओं सबू एक समान दूरी पर यान को बिंदु हुई जो को प्रत्येक बिंदु कहीं हुई समान दूरी पर हुई, वो बिंदु आ सब बिंदुओं को कहीं हुई बिंदु पथ हो जाए। ज्ञान वर्त है, वर्त को केंद्र कहीं है बिको वर्त पर सभी स्थित बिंदु परिधि पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदु पथ हो जाए, ठीक है। तो इस संबंध में ही आगे बात करा और तो बिंदुओं का विशेष समुच्चय बी के बाद में प्रश्न पूछ सके 10.1 पर में 1 नंबर को 10.1 या 2 में 1 नंबर को प्रश्न कई बार भी पूछ चुका है और शायद पिछली बार भी पेपर में और 10.2 तो दियोड़ हो। तो पहलो है 10.1 पर में 2 बिंदुओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदु पथ उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। यानी कोई भी 2 बिंदु ले लिया, 1 बिंदु और 2 बिंदु, दोनों बिंदुओं ने मिलावा तो इन दोनों बिंदुओं को बिंदु पथ कहीं हुई, ये 2 बिंदु है, दोनों बिंदुओं को बिंदु पथ कहीं हुई। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक यानी आंखें एकदम बीचों बीच हुई, दोनों भागन बराबर बांटी और जको अन दोनों समान भागा बांटे भी रेखाखंड पर कोई भी बिंदु हुई वो बिंदु आंखों कहीं हुई बिंदु पथ हुई। किसा बिंदु ज्ञान को 2 नाम दे दिया ए और बी, ठीक है। ई रेखा पर कोई भी बिंदु है ज्ञान पी मान लियो तो ये दोनों दूरियां हुई जो कि आपस में यूं कहीं हुई। देखो प्रश्न में क्यों 2 बिंदुओं से समदूरस्थ यानी ये 2 बिंदु है, दोनों समान दूरियां होनी चाहिए, एपी और पीबी दोनों आपस में दूरियां कहीं है समान है। और तो क्यों पर में 10.1 में प्रश्न यान पूछी कि 2 बिंदुओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदु पथ लिखिए, तो था सीधे उत्तर लिखना है कि उन 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा। 1 नंबर को प्रश्न बनी, ठीक है। पर में अब आवे 10.2 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदु पथ उन रेखाओं से बने कोणों का लंब समद्विभाजक होता है। यानी लंब के जो लंब को कौन जरूरत इनमें लंब समद्विभाजक बनो है। यानी 2 प्रतिच्छेदी रेखा यहाँ दोनों आपस में काटे, यानी आंख को बिंदु पथ कहीं हुई, ई रेखाओं जो समान बिंदु दूरी पर बिंदु होना चाहिए और ई रेखाओं ही समान दूरी पर बिंदु होना चाहिए, वो की जगह हुई वो ई कोणा को लंब अर्धक हुई या लंब समद्विभाजक कह दियो या अर्धक कह दियो। 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करे तो जगह ये 2 कोण बने, यानी जगह 2 कोण बने ना, कोणा को अर्धक खींचो ना, वो भी रेखाखंड पर भी जो कोई भी बिंदु हुई ना वो कहीं हो जाए बी को बिंदु पथ हो जाए। यानी ओ ई रेखाओं और ई रेखाओं समान दूरी पर हुई, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। तो प्रश्न कहीं बनी 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदु पथ लिखिए, तो कहीं लिखो उन रेखाओं से बने कोणों का समद्विभाजक होगा, ठीक है। तो चलो पहली 2 पर में लिख लीजिए और दोनों पर में केवल लाइन ही याद रखनी है, सिद्ध करना कोई पूछा और ने कोई अब के बार चांस, क्योंकि अब के तो कोरोना में कम ही इजी बनाने की कोशिश करें, कम ही लेवल ले पेपर को, तो कम लेवल ले तो इस वास्ते हम साधारण सी बात 1-1 नंबर को क्वेश्चन बन सके, ठीक है। अब बात करा प्रश्नावली 10.1 को पहले प्रश्न की, ठीक है। दोनों पर में हो गया, दोनों पर में 1 नंबर को क्वेश्चन दोनों में फाइनल ने पूछी, तो ठीक है यूं पहली पर में याद कर लीजिए। बी के बाद में पर में के आधारित ही सवाल हुई और ज्यादातर इनमें कोई समस्या वाला सवाल है ही कौन नहीं। 10.1 है, 10.1 में सभी प्रश्न हुए सर्वांग क्षमता, यानी सर्वांग क्षमता का नियम आना जरूरी है। सर्वांग क्षमता का नियम हुआ करे एस 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 कोण 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 ए और एक क्या करे कोण
कोण। तो ये नियम भी ध्यान रखना चाहिए। एक क्या बढ़िया करे कि यदि कोई एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणा के बराबर हुए तो ए कोण, और यदि एक त्रिभुज का तीनों संगत कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणा के बराबर हुए तो कोण 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 नियम। और ऐसे यदि एक त्रिभुज की तीनों संगत भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजा के बराबर हुए तो एस नियम बन जाएगी। यदि एक त्रिभुज की दो संगत भुजा दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजा और उनके मध्य बने कोण आपस में बराबर हो तो एस सर्वांग समता नियम लाग जाए। ठीक है, ये तो क्या नियम की बात। ठीक है, यही था इतना ही सिलेबस में है 10th में। तो पहले प्रश्न के मैंने कहा किया एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्वि विभाजित करते हैं। एक चतुर्भुज बनाना सब पहली। ठीक है, चतुर्भुज बना दो और चतुर्भुज बना दो, कोई भी मन इंचाऊ नाम देना ए बी सी डी। एक चतुर्भुज दियो है प्रश्न में। ठीक है, अब चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्वि विभाजित एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं, यानी ये बिंदु पर जट काटे ना बट दोनों आपस में बराबर भागा में बांटे। जितो भाग हो बितो हो जाए, जितो ऊपर लो भाग हो जितो हो निचलो भाग हो जाए। एकदम सरल तरीका हो, केवल ज्यादातर थोड़ा सा भाषा लिखना है। एक तरीको या कर एक ही पैटर्न करना है सारा क्वेश्चन। तो सब पहले लिखना या करे दिया है। ठीक है, जबकि चीज पर्सन में अपन दियो एक बार लिख दियो एक चतुर्भुज ए बी सी डी दिया है। ए बी सी डी एक अपन नाम दे दियो तो चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज को नाम अपन कह दे दियो ए बी सी डी, जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर समद्वि विभाजित जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर समद्वि विभाजित होते हैं। बिंदु ओ पर समद्वि विभाजित हुए दोनों बराबर भागा में बांट। चलो अब कहीं दियोड़ो है, एक चीज और दियोड़ी है बात सिद्ध करना। प्रश्न में इतनी बात क्यों है, एक तो दिया है और एक सिद्ध करना दियोड़ो। कई चीज सिद्ध करना है बात चीज दियोड़ी है। एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, यानी साधारण चतुर्भुज अपन दियोड़ो सिद्ध कहीं करना है समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो सीधी सी बात है अपन समांतर चतुर्भुज के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान यानी कहने का अर्थ है कि समांतर चतुर्भुज की कई खासियत या करें। एक तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर व्या करें, एक समांतर चतुर्भुज में एकांतर कोण बढ़िया करें, एक समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्वि विभाजित हुआ करे। सीधी सी बात है, यदि आप सिद्ध करना है जब थोड़ा अपन लिखना पड़ी पहली बराबर कोई चीज लानी पड़ी, अन्यथा आप एक सीधी सी बात लिख सका कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्वि विभाजित होते हैं। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन अपन लिखना है उपपत्ति। तो देखो प्रश्न में प्रत्येक में कई चीज काम करना है, दिया है, सिद्ध करना और उपपत्ति, तीन ही चीजा लिखनी है। ठीक है, अब तीसरी उपपत्ति में क्या करना है, सब पहली देखो मैंने कोई भी दो कोण बराबर सिद्ध करना, यानी किस किसा जबकि जेड की आकृति बने वे कहीं या करे एकांतर कोण, और एकांतर कोण किम बढ़िया करे समांतर चतुर्भुज में बढ़िया करे। तो ई के अंदर वाला कोण ई के अंदर वाले के बराबर कर दो या सिद्ध, या ई के अंदर वाला कोण ई के अंदर वाले यानी उल्टो जेड भी बने, जेड की आकृति बढ़िया करे। देखो यहाँ तो जेड की आकृति बने तो जेड के अंदर वाला कोण हमेशा कहीं कहलाया करे एकांतर कोण कहलाया करे। ठीक है, तो एकांतर कोण सिद्ध कर दियो, या कोई दो और तो कोई सिस्टम सिद्ध करना है कौन और तो कौन किसे बने कौन। तो एकांतर कोण सिद्ध करने वास्ते कोई भी दो त्रिभुज लेना, या तो ए ओ बी और डी ओ सी ले लियो, या फिर ए दोनों ले लियो, आमने सामने का त्रिभुज लेना। चलो त्रिभुज लेवा ए ओ बी वे त्रिभुज डी ओ सी में आ दोनों त्रिभुजा के माइन कहीं कहीं खासियत है, कहीं कहीं चीजा बराबर है, सर्वांग समता नियम सिद्ध करना कोई भी एक। ठीक है, तो देखो इस त्रिभुज के माइन ओ कोण और ओ कोण आपस में कहीं हो जाए शीर्षाभिमुख कोण हो जाए, और ए ओ के बराबर कोण है ओ सी है। प्रश्न क्यों विकर्ण समद्वि विभाजित हुआ है, सीधी सी बात लिख दियो ए ओ बराबर ओ सी, कहीं लिख दियो कारण है दिया है प्रश्न में दियो दोनों बराबर। एक कोण बने ए ओ बी बराबर डी ओ सी, दोनों कहीं है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण के बाद में अब एक चीज और दी डीओ बराबर ओ बी, आ चीज भी कहीं है दिया है विकर्ण है, विकर्ण दोनों बराबर समद्वि विभाजित हुए तो ये दोनों भाग भी बराबर हो जाए, ये दोनों भाग भी बराबर हो जाए। यानी भुजा
कोण भुजा। नियम सर्वांग समता की याद रखने की जरूरत को नहीं, अपने आप ही बनी। क्या न बनी, देखो भुजा है जितना एस लिख दियो, कोण है जितना ए लिख दियो, और वापस भुजा आ गई तो एस लिख दियो, यानी एस ए एस सर्वांग समता को नियम कहीं बने, एस ए एस सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज का हो जाए आपस में सर्वांग सम हो जाए। त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज डी ओ सी, सर्वांग सम डी ओ सी, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम हुई जब किस संगत कोण और संगत भुजा आपस में कहीं बराबर है, यानी अपन सिद्ध कहीं करना है कि समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना। समांतर चतुर्भुज के बाद है अपन ए दोनों ओ त्रिभुज आप कहीं कर दिया सर्वांग सम, एक का प्रत्येक संगत कोण, एक के संगत हो जाए ओ कोण, एक के संगत हो जाए ओ कोण, एक के संगत हो गया ओ कोण। तो आप कहीं करा, देखो किस किस कोण बराबर लिख सका, ओ ए सी बराबर कोण किस हो जाए ओ सी डी, एक कोण आपस में बराबर हो गया। और ये आपस में देखो आप जेड की आकृति में बने तो ये दोनों कहीं भी है एकांतर कोण है कोष्टक लिख दीजिए एकांतर कोण, ठीक है। तो एकांतर कोण सिद्ध कर दिया, एकांतर कोण सिद्ध करते हैं कहीं हो जाए ए बी समांतर की हो जाए, ए बी समांतर हो जाए डीसी के, यानी ए बी रेखा पर कोण बना हुआ है और डीसी पर बना को, लेकिन आ जेड की आकृति बनाई अंदर वाला कोण एकांतर कोण हो गया। एकांतर कोण होता है ए बी समांतर की हो जाए डीसी, और इसी प्रकार लिख दियो, इसी प्रकार दूसरी भुजा बीसी समांतर हो जाए एडी के, सेम टू सेम ये दोनों त्रिभुज लेता है, लेकिन अपन सिद्ध करने की जरूरत कौन, अपना आप लिख दो इसी प्रकार बीसी समांतर एडी। तो यदि ए आमने सामने की भुजा समांतर है तो एबीसीडी कहीं है एक समांतर चतुर्भुज है, अतः एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। चलो ओ गयो प्रश्न संख्या 1, उतार लियो देखे। हाँ अब बात करा प्रश्न संख्या 3 की, ठीक है। यूं पहली कराए जो प्रश्न संख्या हो 2, यानी प्रश्न संख्या 1 में सत्य है सत्य देवड़ है वो थान करना को नहीं, बी के बाद में प्रश्न संख्या सीधो यहाँ पान कहीं करना 2 करना है, 2 के बाद में सीधो 3 आएगा, ठीक है। तीसरे प्रश्न कहीं करना 3 ए हरेक बिंदुओं ए बी व सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पद ज्ञात कीजिए। 3 ए हरेक बिंदु है, यानी तीनों ए हरेक को मतलब है अलग अलग दिशा में, सरेक को मतलब है एक ही दिशा में या एक ही रेखा पर स्थित बिंदु, या करे सरेक और अलग अलग दिशा में हुआ करे ए सरेक। क्या नहीं 3 अलग अलग बिंदु रखो तो मान तीन बिंदुओं मिलाओ, जब आकृति की बनी है त्रिभुज की आकृति बनी, और त्रिभुज के अंदर यानी 3 बिंदु है 3 दिशा में, तीनों समान दूरी पर स्थित करो, जो को बिंदु घटाई एक अंदर प्राप्त हुई। अंदर प्राप्त करने वास्ते सब पहले क्या करना पड़ी, भुजाओं का लंब समद्विभाजन खींचना पड़ी, ठीक है। ये भुजा को खींचो तो प्राप्त हो जाए। अब प्रकारों को काट रही हूँ, सिर्फ हाथों कल्पना करनी है, प्रकार बनाने की कोई जरूरत को नहीं स्पष्ट, ठीक है। ये भुजा को लंब समद्विभाजन खींचो जो को आ जाए ये भुजा पर, ठीक है। ये भुजा पर खींचो जो को ये भुजा को लंब समद्विभाजन हटा जाए। अब वहां तीनों बिंदुओं झट काटे, बिन बिंदु का दे दियो ओ दे दियो। अब ये तीनों दूरियां समान है, ए हूं बी हूं सी हूं ओ की को कहीं पता चली, तो आप तीनों बिंदु ओ ने केंद्र मान पर और एक वर्त खींचा, ओ ने केंद्र मान पर और एक वर्त खींचा, ठीक है। ओ वर्त खींच दियो। अब अपन प्रूफ मिल जाए कि तीनों दूरियां है जगह यूं समान दूरी पर स्थित है। अब लिख दिया है, हमेशा सब परसनाम साधारण भाषाण परसनाम आई चीज लिखनी है कि दिया है, सिद्ध करना और उपपत्ति, तीनों चीजें लिखनी है। दिया है तो 3 एस हरेक बिंदु, 3 एस हरेक बिंदु ए बी व सी है, ठीक है। 3 एस हरेक बिंदु दिया है। अब अपन सिद्ध करना, तो सिद्ध का चीज करना है कि ए बी सी को बिंदु पथ बताना है, ए बी व सी का बिंदु पथ, ठीक है। ए बी व सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, तो ए बी सी का बिंदु पथ बताना अपन। और उपपत्ति में कहीं लिखा, देखो उपपत्ति में पर में लिखे अपन 10.1 दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ उनको लंब समद्विभाजित, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है यान पर में, ठीक है। तो आप ए 2 बिंदु है, दोनों ने मिलावा जन ओ कहीं है को लंब समद्विभाजन है। ई पर कोई बिंदु है कहीं ओ है, ओ कहीं पर है, ओ है बीसी के लंब, चूंकि लगा दीजिए, ठीक है, चूंकि ओ बीसी के लंब समद्विभाजक
लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ठीक है, काय पता चलियो कि आप पर में 10.1 पढ़ियो कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है क्या, दो बिंदुओं का बिंदुपथ। ठीक है, तो ओ बी सी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, तो किसी किसी दो दूरियां बराबर हुई। मैं थाने बताया भी पर में भी बार पहली कि अपन आ रेखाखंड है। ठीक है, ओ ए बी को लंब समद्विभाजन है, तो ए यू बी यू ई बिंदु की दूरियां काय हुई, ये बराबर हुई, यानी किस किस दूरियां बराबर हुई, ओ बी बराबर आ जाई ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी। इसी प्रकार आप ओ त्रिभुज लेवा तो इसी प्रकार, ठीक है, इन समीकरण दे दिया एक। ठीक है, इसी प्रकार दूसरों का लिख सका, ओ सी बराबर का लिख सका ओ है, ओ सी बराबर ओ है। समीकरण का दे दिया 2। समीकरण 1 और 2 एक चीज प्राप्त हुए, देखो समीकरण 1 हुए 2 से काय चीज प्राप्त हुए, ओ सी को मान तो 1 बराबर है, ओ ए को मान हटो ओ सी की जगह लिख दिया जाए, कहीं बराबर हो जी, ओ बी और ओ ए बराबर हुई, और ओ बी और ओ ए दोनों का बराबर कौन है, ओ सी है, यानी ओ बी के बराबर ओ ए अटू सिद्ध हुए समीकरण 1 और 2 से। ए के बराबर दोनों के बराबर कौन है, दोनों में ओ सी दोनों के ही बराबर है, यानी तीनों ही आपस में काय होगी, दूरियां बराबर होगी। तीनों दूरियां आपस में बराबर होगी, जब ए बी सी को तो बिंदुपथ का हो जी, बिंदु ओ हो जाए, ए बी वे सी का बिंदुपथ। ठीक है, बिंदुपथ बिंदु ओ होगा जो कि त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र है। परिकेंद्र और लंब केंद्र कहीं है, परिकेंद्र लंब केंद्र अंत्य केंद्र हुआ करे, परिकेंद्र तो हुआ करे ऐसा त्रिभुज, यानी ऐसा वर्त जिसका त्रिभुज के शीर्षों से गुजरने वाले वर्त का केंद्र तो परिकेंद्र, और त्रिभुज की भुजाओं से गुजरने वाले वर्त का केंद्र अंत्य केंद्र हुआ करे। ठीक है, चलो उतार लो देखें। हाँ, तो अब बात करें प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 3 में तो कहीं असरेख बिंदुओं का बिंदुपथ पूछे तो पूरा क्वेश्चन करना है। ठीक है, 3 सरेख बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए, यानी तीनों एक ही रेखा में है और तीनों एक ही रेखा में है, तो तीनों एक यान की दूरी पर कोई भी बिंदु ले लियो तो एक ही दूरी और आ दूरी तो बराबर हो जाए, लेकिन आ दूरी हमेशा आ दूरियां के कदे ही बराबर नहीं हो सके। ठीक है, तो इस वास्ते आप सीधी सी एक लाइन लिख देनी कि 3 सरेख बिंदुओं से, यानी उत्तर काय लिखो, 3 सरेख बिंदुओं का बिंदुपथ नहीं होगा क्योंकि ऐसे बिंदु का अस्तित्व नहीं है, यानी यहाँ को कोई भी बिंदु नहीं हुए जो 3 सरेख बिंदुओं बराबर दूरी पर हुए, तो ये 2 दूरियां तो बराबर हो जाए, तीसरी दूरी कभी बराबर नहीं हुए। तो छोटा सा प्रश्न है, चौथो लिख लियो, ज्यादा पूछने को चांस को नहीं, यदि पूछे तो कोई 1 नंबर को प्रश्न पूछ लिए, तो आ लाइन भी लिख दीजिए, उतार लियो देखें। अब बात करें प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 में क्या करना, सिद्ध कीजिए कि ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वर्तों के केंद्रों का बिंदुपथ रेखाखंड ए बी का लंबवर्धक है, यानी 2 बिंदु है ए और बी। ठीक है, ए और बी दोनों मिलावा तो एक रेखाखंड प्राप्त हुए। अब ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वर्तों के केंद्र, यानी 2 या 2 से अधिक वर्त लेना है। ठीक है, अब वर्त है जगह ए और बी बिंदुओं गुजरना चाहिए। ठीक है, अब वर्त थोड़ा सो यहाँ नहीं बन रही है, बाकी एक वर्त बना दियो जो ए और बी बिंदुओं दोनों गुजरना चाहिए। ठीक है, एक कोई और बना दिया, ओ बी ए और बी गुजरे, एक और बना दिया ओ बी का गुजरे ए और बी गुजरे, 2-3 वर्त ले पर ही कल्पना करनी है। ठीक है, अब वो सिद्ध करना केंद्रों का बिंदुपथ रेखाखंड ए बी का लंबवर्धक है, यानी ए बी को लंबवर्धक होना चाहिए। ई वर्त को केंद्र हो जाए जान पी मान लिया, ई वर्त को केंद्र मान लिया क्यू है, ई वर्त को मान लिया केंद्र आर है, पी क्यू आर, अन तीनों ने मिलावा जो को रेखाखंड प्राप्त हुए वो कहीं हो जाए, ए बी को लंबवर्धक सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करो, देखो ए ने पी यू मिलाओ, वर्त के केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा का वर्त की त्रिज्या है, वर्त के केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा त्रिज्या हुआ करे।
अब अपन सीधी सी बात पता चल गई कि यदि ये दोनों दूरियां बराबर है तो P जो रेखाखंड है वो कहीं है AB को लंबवर्धक पर है, P बिंदु की पर है, AB के लंबवर्धक पर स्थित हुआ है। पर में 10.1 पढ़ दिया, ठीक है। अब दिया है वो चीज़ा लिख दियो, दिया है A और B, एक रेखाखंड AB समझ लियो, रेखाखंड AB दे रखा है, ठीक है। अब उनसे गुजरने वाले 3 वृत्तों के केंद्र P Q R है, व्यापक अनुमानिया, ठीक है। अब सिद्ध करना वर्तों के केंद्रों का बिंदुपथ रेखाखंड AB के लंबवर्धक है, AB का लंब अर्धक है, ठीक है। आज ज़्यादातर प्रश्नों में भाषा ही इम्पोर्टेंट है, ऐसी करना दिया है, उत्पत्ति ए भी लिखने हैं और भाषा ज़्यादा तरीकों याद रखनी है, यानी अपन मनु बनानी आनी चाहिए, भाषा लिखनी भी आनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, वर्त के बारे में, ठीक है। वर्त की सभी त्रिज्याएं समान हुए, छोटी मोटी जानकारियाँ होनी चाहिए, ठीक है। और यदि चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करता रहिए और शेयर करता रहिए, वीडियो ने लाइक भी करता रहिए, ठीक है। अब बात करा उपपत्ति में, सब पहली बात P A व B से समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ यानी A और B से समान दूरी पर स्थित है। समदूरस्थ है क्यों है, आप बात करी ना, वर्त की त्रिज्या सभी समान है और आवर्त की त्रिज्या होगी, यानी P A व B से समदूरस्थ है तो P A B के लंब अर्धक पर स्थित है, ठीक है। P A B के लंबवर्धक पर स्थित है, यदि P A B से समदूरस्थ है तो P A B के लंबवर्धक पर स्थित है। इसी प्रकार Q व R भी A B के लंबवर्धक पर स्थित है, यानी अब सिद्ध करने की जरूरत कौन है, यानी भाई आप यहाँ लिखा कि आ दूरी खींचा आ भी कहीं है, ई वर्त के वास्ते त्रिज्या हो जाए, ई वर्त के वास्ते आ भी त्रिज्या हुई, एक वर्त की सभी त्रिज्या समान, ई प्रकार ए भी दोनों आपस में समान हो जाए। तो देखो तीनों ही P A B के लंबवर्धक पर है, Q A B के लंबवर्धक पर है और R भी A B के लंबवर्धक पर है, यानी अपन देखो सिद्ध करना वो मिल गयो। अतः P Q व R तीनों A B के लंब अर्धक पर हैं, यानी P Q R तीनों A B के लंब अर्धक पर स्थित हैं, तो इनका A B का लंब अर्धक रेखाखंड बिंदुपथ भी गाय हो जाए, बिंदुपथ A B का लंब अर्धक हो जाएगा, ठीक है। उतार ले। तो अब बात करा प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 में एक उभयनिष्ठ आधार BC के विपरीत और 2 त्रिभुज PBC और QBC दिया गया, ठीक है। अब सिद्ध करना है कि जो को P और Q रेखा है अब BC को समकोण पर समद्विभाजित करता है, यानी एक कोण दोनों कितना डिग्री लाना चाहिए, 90 डिग्री अपन ने सिद्ध करना है। एक वास्ते OM नाम कौन दिया है, ठीक है, मध्य बिंदु नाम दे दियो M, ठीक है। दोनों भाग बराबर आनी चाहिए, दोनों दूरियां, और ये दोनों कोण कितना डिग्री सिद्ध करना है, 90 डिग्री सिद्ध करना है, आज चीज सिद्ध करनी है। अब ठीक है, सिद्ध उपपत्ति लिख रही हूँ, ठीक है। उपपत्ति में कहीं करा ये दो प्रश्न में था चित्र दिउड़ है, ठीक है। तो प्रश्न में चित्र दिउड़ थे कहीं करो, एक बार एक चाहो तो ऊपर त्रिभुज सिद्ध कर लियो, चाहो नीचे त्रिभुज सिद्ध कर लियो, ठीक है। अब कहीं करो एक त्रिभुज ले PBC ले, त्रिभुज लेवा PBC में 2 त्रिभुज अलग अलग लेना, किसा एक तो लेवा PMB, एक लेवा PMC में 2 त्रिभुज किस कैसा लेवा, देखो एक तो त्रिभुज PMB वे त्रिभुज PMC में दोनों त्रिभुजांग एक PBC का 2 भाग है, दोनों त्रिभुज ले रिया, क्यों ले रिया कि अपन आई चीज तो सिद्ध करनी है और 90 बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये सिद्ध करने वास्ते सब पहले कहीं करना पड़ी, सर्वांग समता आनी जरूरी है। सर्वांग समता के वास्ते कहीं करो, देखो एक मन किसी चीज अपन बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजा आपस में कहीं करे समान होया करे, और 2 भुजा अपन समान है, आप कहीं लिख सका PB बराबर PC, आ चीज कहीं है दिया है क्योंकि त्रिभुज है समद्विबाहु, ठीक है। अब बात आ गई,
अब पी एम बराबर पी एम उभयनिष्ठ है, लेकिन ये कोण भी तो बराबर है, क्यों है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ये दोनों भुजा समान है, ई भुजा के सामने कोण हो, ई भुजा के सामने कोण हो जाए। ठीक है, अब आप कहीं लिख सका कोण पी बी एम बराबर कोण पी सी एम, यानी समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण है। ठीक है, तीसरी चीज अपन दी है पीएम बराबर पीएम, देखो उभयनिष्ठ भुजा हो जाए। ठीक है, अब बात होगी, अब देखो नियम बने, भुजा कोण भुजा एस ए एस सर्वांग समता नियम से। ठीक है, दोनों त्रिभुज का हो जाए पी एम बी सर्वांग सम त्रिभुज पी एम सी हो जाए। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजा आपस में क्या करे, बराबर हो करे। अब चित्र मिटा रही हूं, और चित्र मिटाने के बाद में देखो एक सरल रेखा पर जगह कोण बने वो कितना हुआ, अगर को यो कितना हुआ 180 हुए, लेकिन भी पहले आप कहीं लिख दिया वहां दोनों कोण आपस में किसा किसा बराबर लिख दिया, तो वे जगह आपस में संगत कोण हा। देखो यहाँ त्रिभुज हो, ये दोनों कोण है जगह आपस में हो जाए संगत कोण हो जाए, यानी बिन कोण ने कहीं नाम लिख दिया, एक तो पी बी एम सी हो। ठीक है, तो आपने लिख दिया वहां पी एम बी, कोण पी एम बी बराबर कोण पी एम सी, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, क्यों हो गया, सर्वांग समता सिद्ध करता है, प्रत्येक कोण संगत कोण और संगत भुजा आपस में बराबर हो करें, ये दोनों बराबर हो गया, इन समीकरण दे दियो एक। अब एक रैखिक युग्म बात लिखा, रैखिक युग्म से रैखिक युग्म कहीं लिया करे कि एक सरल रेखा पर कुल कोण कितना हुए 180 डिग्री, तो दोनों पी एम बी प्लस कोण पी एम सी बराबर दोनों का योग कितना हो जाए 180 हो जाए। लेकिन आपने सिद्ध काय कर दियो समीकरण 1 दोनों बराबर है, तो समीकरण 1 से बात लिख दियो, समीकरण 1 से पी एम बी और पी एम सी की जगह कहाँ लिख सका, पी एम बी लिख सका, बराबर हो जाए 180। एक पी एम बी जोड़े तो कितना हो गया 2 पी एम बी हो गया बराबर 180, पी एम बी बराबर 180/2, तो पी एम बी बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, और पी एम बी के बराबर कौन है, पी एम सी है, तो पी एम सी के बराबर हो जाए इति सिदम। ठीक है, तो उतार लियो देखें। हाँ, तो अब बात करा प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न संख्या 7 में दियोड़ो है उभयनिष्ठ आधार क्यू आर के एक ही ओर, लाले प्रश्न में दोनों ओर दियोड़ो, इनमें दोनों एक ही ओर दो त्रिभुज पी क्यू आर और एस क्यू आर दियोड़ा है। ठीक है, अब सिद्ध करना एस पी रेखा क्यू आर की लंबवर्धक है, एस पी रेखा इन्हें आगे बढ़ावा जाना एस एम बने, एस एम है जबकि क्यू आर की लंबवर्धक है, यानी 90 डिग्री कोण बनावे और ये दोनों दूरियां बराबर सिद्ध करनी है, और ये कोण दोनों 90 डिग्री सिद्ध करना। तो इस वास्ते आप एक त्रिभुज लेवा, त्रिभुज एस क्यू आर में दो भाग बने, दोनों अलग अलग देखो एस एम क्यू वे त्रिभुज एस एम आर में, दोनों त्रिभुज हम कहीं चीजें बराबर है, पहली तो दोनों त्रिभुज समबाहु है, समद्विबाहु है तो दो भुजा बराबर हो जाएगी, यानी किसी एस क्यू बराबर एस आर बराबर हुई दिया है। ठीक है, दूसरी चीज समान भुजाओं के सम्मुख कोण एस क्यू एम बराबर कोण एस आर एम, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तीसरी बात दोनों हम कॉमन है एस एम, तो एस एम बराबर एस एम उभयनिष्ठ भुजा, यदि दो भुजा एक कोण बराबर हुए किस नियम एस ए एस, तो एस ए एस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज हो गया आपस में सर्वांग सम, एस एम क्यू सर्वांग सम त्रिभुज एस एम आर। ठीक है, सर्वांग सम दोनों त्रिभुज होता ही, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा संगत कोण आपस में बराबर हुआ करें, तो ये बराबर कहीं किसा लिख दिया, यानी क्यू एम के बराबर के लिख दिया एम आर के, देखो निचली भुजा के संगत भुजा हो जाए, और कोण किसा बराबर लिख सको एस एम क्यू बराबर कोण लिख सको एस एम
आर। अब 90 डिग्री लंबवर्धक सिद्ध करना है तो ये दोनों कोण कितना कर दियो 90 डिग्री सिद्ध कर दियो। यानी एक रैखिक युग्म से रैखिक युग्म एस एम क्यू और प्लस एस एम आर दोनों की योग कितो हुई एक सरल रेखा पर 180 डिग्री या करें। दोनों समीकरण एक दे दीजिए ने समीकरण एक से दोनों हो जाए बराबर तो कहीं लिख दियो एस एम क्यू प्लस एस एम क्यू बराबर 180। एक रेख कितना हो गया 2 एस एम क्यू हो गया बराबर 180 डिग्री। एस एम क्यू बराबर 180 बट्टा 2 एस एम क्यू बराबर आ जाए 90 डिग्री। आते लाइन कहीं लिख दियो आते एस पी रेखा क्यू आर की लंबवर्धक हैं। आते एस पी रेखा क्यू आर की लंबवर्धक है। ठीक है चलो देखिए उतार लियो। हाँ तो अब बात करा प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न संख्या 8 के साथ ही एक प्रश्न और है 9 प्रश्न कंप्लीट डाल दिया और विविध प्रश्न माला हमको यदि इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो देख लिया बार बता दिया। ठीक है बी के बाद मैंने प्रश्नावली 10 आज कंप्लीट डाल चुका। ठीक है तो पूरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जोड़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों शेयर कर दीजिए और वीडियो लाइक तो कर जाइए। यदि अर्थ तक देखने तक आ गया तो लाइक जरूर कर जाइए। ठीक है बात करा प्रश्न संख्या 8 में कई चीज दी है कोण पी का अर्धक पी एस है यानी ये दोनों कोण बराबर दियोड़ा तन प्रश्न में। ठीक है पी के बाद में एस एन लंब है पी क्यू पर, एस एन लंब है पी क्यू पर तो कोण कितना डिग्री बन गया 90 डिग्री। लंब को मतलब 90 डिग्री कोण है और लंब उल्टो टी को चिन्ह या करे लंब को। और एस एम लंब है पी आर पर, पी आर पर लंब कोण है एस एम है। यह चीजा थान दी है सिद्ध करना है एस एन बराबर एस एम। वेरी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है पूछोड़ो भी है एग्जाम में तो ध्यान रखना है, थोड़ा विशेष तौर देखना है, समझना है। ठीक है अब समझने वास्ते और सिद्ध करने वास्ते कहीं करना पड़ी। देखो बाई बात है सिद्ध एस एन और एस एम करना है। ये दोनों भुजा आनी चाहिए बे दो त्रिभुज लेना सर्वांग समता सिद्ध करनी है। यानी 10वीं प्रश्नावली में ज्यादा थान की कौन करना सर्वांग समता सिद्ध करनी है। तो देखो दोनों त्रिभुज ले लिया। एक तो त्रिभुज लेवा पी एन एस, त्रिभुज पी एन एस वे त्रिभुज पी एम एस, त्रिभुज पी एम एस में इन दोनों त्रिभुजों में किस किस चीजा बराबर है। एक तो कोण पी एन एस बराबर कोण पी एम एस बराबर नजर आवे यानी प्रत्येक कोण कितना डिग्री को है 90 डिग्री को है। एन और एम दोनों कितना डिग्री है प्रत्येक 90 डिग्री है। ठीक है अब बात करा आप दोनों चीज की बराबर लिखने के बाद में पी एस बराबर पी एस क्या चीज है उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है अब एक चांद चीज दियोड़ी है कोण पी का अर्धक पी एस है। ठीक है तो कहीं लिख दियो कोण एन पी एस, एन पी एस ई साइड डालो कोण, ई साइड डालो कोण लिखो एम पी एस, एम पी एस एक कहीं है कोण पी के अर्धक है दोनों आधा आधा है बराबर है। तो देखो कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण या फिर यहां लिख सको ए एस यानी दो कोण और एक भुजा है। कोण कोण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से। ठीक है और नियम लगे तो क्या हो जाए दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाए। पी एन एस सर्वांग सम त्रिभुज पी एम एस हो जाए। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होता है, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा संगत कोण आपस में बराबर हुए तो कहीं लिख सको एस एन बराबर एस एम इति सिदम। चलो उतार लियो देखिए। हाँ अब बात करा 10.1 को लास्ट प्रश्न है और प्रश्न संख्या 9 है। ठीक है एक कोण दियोड़ थन एबीसी। ठीक है कोण एबीसी दियोड़ है और अब थन कहीं ज्ञात करना है कि एबीसी के अंतर्भाग में कोई बिंदु ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है सबू पहली कहीं करा अब बी एक्स रेखा थन दियोड़ी कोनी अंत्य भाग में एक बिंदु पथ ज्ञात करना है। अंत्य भाग में बिंदु पथ ज्ञात करने वास्ते सबू पहले एक किरण खींच दी बी एक्स। तो कोण ए बी सी में किरण किरण बी एक्स खींची। ठीक है बी एक्स खींचने के बाद में दो लंब डाल दियो, एक हटाओ और एक हटाओ, इन नाम दे दियो ओ पी और क्यू दे दियो यानी ए लंब है। ठीक है लंब किस किस जगह लिख दियो कोण लंब पी क्यू लंब है ए बी पर। ठीक है वे पी ओ
लंब है BC पर, ठीक है। ये दोनों अपन लंब डाल दिया, रचना कर दी, ठीक है। एक के बाद में अपन सिद्ध करना है और P बिंदु की ये दोनों दूरियां बराबर होनी चाहिए, और अपन दोनों बराबर दूरियां सिद्ध कर दिया और P बिंदु का हो जाए समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ हो जाए, ठीक है। इन सिद्ध करने वास्ते दोनों त्रिभुज लेना, एक तो त्रिभुज लेवा BPQ वे त्रिभुज BPO में, ठीक है। BPQ और BPO दोनों त्रिभुज हम किस चीजा बराबर है, ठीक है। लिख दियो बराबर कोण, एक तो 90 डिग्री और 90 डिग्री, यानी BOP वे BOP के बराबर है BQP, यानी प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। इंपर्सन ज्यादा कोई खास कौन करना, कौन कहते भाग में बिंदु पथ निकालना, इस वास्ते आप दो त्रिभुज बना दिया और P बिंदु कल्पना कर ली, P बिंदु आप बिंदु पथ सिद्ध कर दिया, तो दोनों 90 डिग्री सिद्ध हो गया। 90 डिग्री के बाद में अपन क्या करना पड़ी, BP बराबर BP, यानी उभयनिष्ठ भुजा। और अब एक चीज और खींची, देखिए आप BX रेखा है ना, अब कोण ABC क्यों अर्धक है, तो कोण B का अर्धक खींच दियो, जन ये दोनों कोण का यहाँ आपस में बराबर हो जाए, कोण QBP बराबर कोण PBO, यानी कोण B के अर्धक है, ठीक है। एक के बाद में कहीं करा, ये दोनों कोण बराबर हो गया, एक भुजा बराबर हो गई, सीधी सी बात है, दो कोण और एक भुजा, AAS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज हो गया सर्वांग सम, यानी त्रिभुज किसके साथ, BPQ सर्वांग सम त्रिभुज BPO हो गया। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम में, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा आपस में बराबर हुए, तो PQ बराबर OP, लास्ट में क्या लिख दिया, अतः बिंदु P कोण ABC के अंत्य भाग में स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ है। चलो आओगी 10.1 कंप्लीट। एक बात विविध को एक प्रश्न और है वो बता दूं, चलो और उतार लो देखें। हाँ, तो आज के वीडियो को लास्ट प्रश्न है और 1 नंबर को इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जको था सीधी सी बात है, परीक्षा में पूछोड़ो बिहर वापस भी मिल सके। तो कहीं है, घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ लिखे, घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ कहीं या करे, एक वृत्त का चाप, एक वृत्त का चाप क्या हुए, और इतो उत्तर है एक ही लाइन में एक ही नंबर को पूछ गए। यदि कोई समझे नहीं, घड़ी को पेंडुलम क्या को या करे, ओ या करे घड़ी को पेंडुलम, यानी जो को लटक तो रहे यार, ठीक है। तो ओ घड़ी को पेंडुलम है, ओ घड़ी को पेंडुलम अर्थ तक जाए, ठीक है, और वापिस इस साइड अर्थ तक जाए, ठीक है। और जो घूम जके आकृति के बने ओ वर्त को चाप बने, एक वास्ते एक उत्तर का जी घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ हो जाए एक वर्त का चाप। चलो आज को लास्ट प्रश्न हो, और आज के वीडियो के बाद में जका भी आगे प्रश्नावली पढ़ानी है कमेंट बॉक्स में जार कमेंट कर दीजिए, और यदि कोई ने और भी पूछना है तो व्हाट्सएप नंबर है, बट व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू।